हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप देख रहे होंगे इस वीडियो को। वेलकम टू योर न्यू सेमेस्टर्स फर्स्ट क्लास यानी कि 5th सेमेस्टर। ओके, तो बहुत दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। ठीक है, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मैं कौन सा सब्जेक्ट आपके क्लास में मतलब इस सेमेस्टर में आपको पढ़ाने वाला हूँ और उसमें उसका सिलेबस क्या होगा, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 5th सेमेस्टर में यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, अब बताइए यूटिलाइजेशन के अंतर्गत क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे आप बहुत सारा पैसा लगा के, बहुत सारा मेथड लगा के आप उतना बिजली जनरेट किए, जनरेटिंग पावर स्टेशन पर आप पैसा खर्च किए बिजली को जनरेट करने के लिए। उसके बाद बिजली जनरेट करने के बाद ट्रांसफार्मर लगा के स्टेप अप किए। उसके बाद आप ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ट्रांसमिट किए, डिफरेंट सब स्टेशन लगाए। उसके बाद आप होम तक पहुंचाए बिजली को। मतलब कि आप पहले आप जनरेशन का काम किए, उसके बाद ट्रांसमिशन का काम किए और उसके बाद फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन का काम किए। ओके, अब देखिए, अगर आपको मन में कभी डॉट जरूर आता होगा कि हम लोग आखिर इतना जनरेशन, इतना ट्रांसमिशन जो पैसा खर्च कर रहे हैं, आखिर इसका तो कुछ ना कुछ यूज होगा ही। कहाँ कहाँ इसका यूज। तो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इस यूनिट के, इस आपका चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है, ये समझिए इलेक्ट्रिकल एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जितना भी बिजली हम लोग जनरेट किए, ठीक है, उसको कैसे यूज, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल आप अपने घर में देखिए, बल्ब लगाते हैं, बल्ब जलाते हैं, एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं। क्या बिजली का यूज यहीं तक सीमित है, लिमिट है? नहीं। तो इतना अमाउंट में, इतना हाई वोल्टेज पर जो हम लोग बिजली को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, वोल्टेज इतना हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट करते हैं। और आपको मन में सवाल भी उठ रहा, मन में आ रहा होगा कि नहीं, सिर्फ डोमेस्टिक यूज नहीं, इसका इंडस्ट्रियल यूज भी है। और आप इस यूटिलाइजेशन के अंतर्गत, इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आप ये जानिएगा कि इंडस्ट्री में आखिर क्या क्या काम होता है जिसमें आपका ये इम्पोर्टेंट होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट के अंतर्गत यानी यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आप क्या जानिएगा कि कहाँ कहाँ आखिर इलेक्ट्रिसिटी का मेजर यूज होने वाला है, कहाँ मेजर यूज होता है, किस तरह से यूज होता है, डिफरेंट मेथड क्या है। जैसा कि सबसे पहला मैं बात करता हूँ, जब आप देखिए, अब आप इलेक्ट्रिकल के बारे में 5th सेमेस्टर तक आते आते लगभग सारा चीज आपका मन में डॉट क्लियर हो गया होगा। आप लगभग बहुत चीज के बारे में जान चुके होंगे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। इतना बड़ा टावर हम लोग क्यों लगाते हैं, इतने मोटे मोटे कंडक्टर्स क्यों लगाते हैं, सारा जितना भी डॉट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। और अब इस सेमेस्टर में आपको ये भी डॉट क्लियर हो जाएगा कि इतना बिजली जब हम ट्रांसमिट किए हैं तो उसका यूज हम लोग कहाँ करने वाले हैं, क्या क्या चीज में उसका यूज होगा। ओके, तो सबसे पहला मैं यूज बता रहा हूं और यही यूज आपका यूनिट 1 भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यूनिट 1 आपको जो पढ़ना है, यानी कि सबसे पहला आप जो यूज कीजिएगा इंडस्ट्री के अंतर्गत, होम के अंतर्गत बहुत जगह इसको यूज करते हैं और इसका नाम है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन, ठीक है, इल्यूमिनेशन के अंतर्गत जैसे कि आप पढ़े होंगे एक बेसिक क्वांटिटी के अंतर्गत लुमिनियस इंटेंसिटी। ओके, ज्योति तीव्रता, मतलब कि इसके अंतर्गत हम लोग लाइट के बारे में पढ़ने वाले इल्यूमिनेशन के अंतर्गत। अब आपको लग रहा होगा कि लाइट और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का क्या रिलेशन है। देखिए, अब इल्यूमिनेशन में पहले हम आपको एक मोटा मोटी आइडिया दे रहे हैं क्या पढ़ना है। पहले आप इल्यूमिनेशन पढ़ेंगे, क्या होता है इल्यूमिनेशन। ओके, उसके बाद इससे रिलेटेड टर्म जैसे लुमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूम में बहुत सारा कैंडल पावर, इससे रिलेटेड बहुत सारा इंपॉर्टेंट टर्म होता है। और ये सारा टर्म अगर आपको याद हो गया, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको याद करवा दूंगा। और ये सारा टर्म 10 या 15 टर्म में अगर आपको याद हो गया तो आप जब भी आप एसएससी जेईई या कोई भी एग्जाम दीजिएगा, सबसे ज्यादा वेटेज आजकल यूटिलाइजेशन का। अगर किसी का रिजल्ट फंस रहा है तो यूटिलाइजेशन के कारण, सेमेस्टर के साथ साथ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कंपटीशन एग्जाम। तो अगर आपको ये सब आता है, इससे रिलेटेड टर्म
इल्यूमिनेशन का लुमिनियस इंटेंसिटी क्या है, तो आप बिल्कुल आसानी से उसका जवाब दे दीजिएगा, आपका 1 नंबर आपके हाथ में आ जाएगा। 1 मार्क्स का पूछता है क्वेश्चन, तो यानी कि 2-3 मार्क्स आपसे आ जाएगा। और मैं गारंटी लेता हूँ कि इससे रिलेटेड जितना टर्म होगा आपको याद करवा दूंगा और एक भी ऑब्जेक्टिव आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो ये आपके इल्यूमिनेशन के अंतर्गत पहले मैं सारा टर्म पढ़ूंगा। अब आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्या है, इल्यूमिनेशन में हम ये भी जानेंगे कि कितना तरह का बल्ब होता है और कौन सा बल्ब बेस्ट है। जैसे आप पुराना जमाने में यूज करते थे इनकंडेंसेंट बल्ब, जो पीला वाला बल्ब रहता था 100 वाट का, जितना भी वाट का हो, ठीक है। अब वो कितना, मतलब कि वो कितना लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट को किस चीज में मेजर करते हैं, 1 वाट देने पर वो कितना लाइट प्रोड्यूस करेगा। क्या दूसरे CFL उसको रिप्लेस किया, CFL का एडवांटेज पढ़ेंगे। बहुत सारा बल्ब, LED पढ़ेंगे, CFL पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपका सोडियम वेपर लैम्प, हैलोजन लैम्प, नाम भी सुने होंगे। फिर आपका बहुत सारा लैम्प, जितना भी लैम्प आपका होता है इंडस्ट्री में, जितना नियॉन साइन लैम्प, जितना प्रचार करने के लिए ऑर्गन लैम्प, मतलब जितना कार्बन आर्क लैंप आपका यूज होता है सिनेमा में, जितना तरह का आपका लैंप होता है, बल्ब होता है, वो सारा का सारा आप इस इल्यूमिनेशन यूनिट के अंतर्गत पढ़िएगा, ठीक है। एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सबका कंस्ट्रक्शन वर्किंग। उसके अलावा अब जब आप इल्यूमिनेशन पढ़ लिए, तो ये घर है, मान लीजिए मैं 10 बाई 10 रूम में हूँ या 20 बाई 10 रूम में हूँ, तो उसमें आप किस तरह से कहाँ कहाँ पर लाइट लगाइएगा, किस तरह का लाइट का रिक्वायरमेंट है, कहाँ आपको मतलब कि कौन सा कितना 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 डिस्टेंस पर आप लाइट लगाइएगा, ये सारा चीज जो आप पढ़िएगा वो आप इल्यूमिनेशन के अंतर्गत पढ़िएगा। मतलब कितना डिस्टेंस पर लाइट लगाना है, कहाँ कहाँ पर लाइट लगाना है, पूरा लाइटिंग स्कीम। जैसे मॉल्स वगैरह में आप जाते होंगे तो बहुत सिस्टमैटिक ढंग से आपका लाइट लगा हुआ रहता है, जितना भी कैलकुलेशन है सब आप इल्यूमिनेशन के अंतर्गत पढ़िएगा। अब इसके अलावा भी हम लोग पढ़ेंगे घर को डिजाइन करना। जैसे आप कभी जाते होंगे होटल्स वगैरह में, कभी गए होंगे या कहीं मान लीजिए PSU वगैरह में गए होंगे, तो रात के समय में या फिर कोई हेरिटेज के जगह पर, जैसे आप बोध गया गए होंगे बहुत नज़दीक में आपके, तो वहाँ देखो होंगे रात के समय अगर गए होंगे तो लाइटनिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत यूटिलाइज किया जाता है। क्या क्या किया जाता है कि डिफरेंट तरह से लाइट मान लीजिए पेड़ में लगाता है लाइट, तो पेड़ पूरा चमकने लगता है, इल्यूमिनेशन उसमें आ जाता है, तो अपीयरेंस अलग हो जाता है। होटल्स वगैरह में लाइट नीचे डायरेक्ट देने के बजाय लाइट ऊपर देता है, अच्छा उसका अपीयरेंस आ जाता है। तो ये जितना तरह का लाइटनिंग स्कीम है, मतलब डायरेक्ट लाइट दे, इनडायरेक्ट लाइट दे, वो सारा लाइटनिंग स्कीम भी हम लोग इसी के अंतर्गत यानी कि यूटिलाइजेशन के अंतर्गत ही पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा हम लोग इसमें पढ़ेंगे आपका कि जब आप स्टेडियम में, क्रिकेट का फैन तो अधिकतर होंगे आप लोग, स्टेडियम में क्रिकेट देखते हो तो बड़ा बड़ा आपका स्टेडियम में लाइट लगा हुआ रहता है, 3-4 लाइट में ही पूरा स्टेडियम उजाला हो जाता है। तो मतलब कि स्टेडियम में जो भी लाइट लगा हुआ रहता है उस तरह के लाइट को कहते हैं हम लोग फ्लड लाइटिंग। उसमें कौन सा लाइट यूज करते, कितना डिस्टेंस पर लगाना चाहिए, कितना एंगल पर लगाना चाहिए, सारा चीज हम किसमें पढ़ेंगे, इल्यूमिनेशन के अंतर्गत। तो आप समझ गए होंगे कि इल्यूमिनेशन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कितना रिलेशन है, क्यों हम लोग यूटिलाइजेशन के अंतर्गत इल्यूमिनेशन पढ़ रहे हैं। और सेमेस्टर के अंतर्गत अगर इसका वेटेज का बात करें तो ये आपका 14 मार्क्स का है, 14 मार्क्स का। तो सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए इल्यूमिनेशन है, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर का बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 2 है, जो आपका इलेक्ट्रिकल हीटिंग एंड वेल्डिंग। अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा इंडस्ट्री में, अब मेन यूज आप इंडस्ट्री में आते हैं। अब जब आप पढ़े होंगे फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री, तो आप पढ़े होंगे कि धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं, जमीन से क्या निकालते हैं, पत्थर से हम लोग कैसे कैसे उसको मेटलर्जिकल ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद हम लोग धातु निकालते हैं, शुद्ध धातु निकालते हैं। तो उसको बीच में कभी गर्म करना पड़ता है, कभी उसको गर्म करने के लिए मेल्टिंग करना पड़ता है, कभी कभी उसको मेल्टिंग, कभी कभी बॉयल भी करना पड़ता है। जितना भी तरह का ऑपरेशन, 2 मेटल का अलग करने के, कभी कभी बॉयल करने का जरूरत पड़े, तो वो सारा चीज हम लोग इलेक्ट्रिकल हीटिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे।
ओके। इलेक्ट्रिकल हीटिंग में बहुत सारा इसका बहुत टाइप्स का हीटिंग होता है। अगर थोड़ा सा आपको अगर बताना चाहें तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग आपका देखिए मेनली जो आपको पढ़ना है, आपको इसमें पढ़ना है रेजिस्टेंस हीटिंग, रेजिस्टेंस हीटिंग। फिर आपको पढ़ना है आर्क हीटिंग, आर्क हीटिंग। इसके बाद आपको पढ़ना है इंडक्शन हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग। इसके बाद आपको पढ़ना है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। इतना हीटिंग आपको मेनली पढ़ना है। लेकिन अगर इसमें भी अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट हो, मैं वो सारा चीज कवर करके चलूंगा। आपको अगर आप यूटिलाइजेशन एक बार पढ़ लेते हो तो कभी भी आपको यूटिलाइजेशन में अगर आप कंपटीशन में जाते हो तो 90% आपका सिलेबस कवर रहेगा पूरा यूटिलाइजेशन से। मतलब कि लगभग पूरा सिलेबस का, उसके अलावा भी मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। जैसे रेजिस्टेंस हीटिंग, आर्क हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग आप देखते भी होंगे, जैसे कि आप पॉपकॉर्न बनाने वाला मशीन जरूर देखोगे, उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, क्या इसका प्रिंसिपल है, सारा चीज को हम लोग समझेंगे। कितना टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, कैसे आखिर हीटिंग हो जाता है उतना बड़ा पैमाना पर इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से। और ये सारा इलेक्ट्रिकल हीटिंग इतना एडवांटेज है कि इसमें पोल्यूशन भी नहीं निकलता। अगर आप किसी अदर मीडियम से हीटिंग कीजिएगा तो सोच लीजिए कितना पोल्यूशन है। अगर कोल से आप करते हैं तो सोच लीजिए बहुत पोल्यूशन होगा। ठीक है, पेट्रोल और उसके अलावा कोल वगैरह हम लोग ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग बहुत जरूरी है आपके लिए यूटिलाइजेशन के अंतर्गत पढ़ना, और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल हीटिंग, इसके अंतर्गत आपको ये पढ़ना है। ओके, तो ये सब मेजर यूज है जहां हम लोग इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं, हाई वोल्टेज पर सप्लाई करते हैं। ओके, अब इसके बाद इसी चैप्टर में यूनिट 2 में ही आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग, वेल्डिंग यूनिट 2 के अंतर्गत ही यूनिट 2 में सेकंड पार्ट आपको पढ़ना है। सेकंड पार्ट आपको इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। जब वेल्डिंग से तो आप वाकई ही होंगे, मतलब कि वेल्डिंग तो आप देखे ही होंगे। जितना भी तरह का वेल्डिंग होता है वो अधिकतर इलेक्ट्रिकल उसमें रहता है। मतलब कि क्या इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग रहता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी का ही यूज करते हैं। अब इसमें भी बहुत तरह का वेल्डिंग होता है, जैसे रेजिस्टेंस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग। ठीक है, 2 तरह का वेल्डिंग अभी मेनली आपको पढ़ना है इसमें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप जान ही रहे होंगे कि कैसे आप डे टू डे लाइफ में भी वेल्डिंग का बहुत यूज है। कोई भी अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है बिना वेल्डिंग के, अधिकतर 2 मेटल को जोड़ने के लिए हम लोग वेल्डिंग ही करते हैं। ठीक है, अब आपको किस तरह से करना, अगर आप वर्कशॉप में भी गए होंगे, ठीक है, वर्कशॉप भी आप अपना कॉलेज का विजिट किए होंगे, वहाँ देखते होंगे वेल्डिंग का बहुत सारा सामान रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग में हम लोग वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, कितना तरह का वेल्डिंग होता है, आखिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए ये जरूरी क्यों है, इंडस्ट्री में यूज होता है। जब आप कभी मान लिया जाए इंडस्ट्री में काम करने जाइएगा, सेल वगैरह में, स्टील अथॉरिटी में, तो आपका वेल्डिंग आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको नॉलेज रहना बहुत ही आवश्यक है। तो ये तो आपको वेल्डिंग भी पढ़ना पड़ेगा। और अगर कंपटीशन के व्यू से बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है वेल्डिंग, मतलब कि। और ये दोनों मिला के ये भी 10 मार्क्स का है आपका इलेक्ट्रिकल हीटिंग, और ये भी 10 मार्क्स का। अगर पूरा बात करें कि यूनिट 2 कितना मार्क्स का, तो 20 मार्क्स का। तो इसका भी वेटेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप सोच लीजिए कहाँ कहाँ यूज कर रहे हो, उतना पैसा जनरेशन में खर्च किए, ट्रांसमिशन में खर्च किए, क्यों किए, इसी चीज के लिए हम लोग कर रहे हैं। डोमेस्टिक तो है ही, डोमेस्टिक हम लोग का सेकेंडरी कंसिडरेशन है, लेकिन प्राइमरी कंसिडरेशन आपका क्या है, वेल्डिंग, हीटिंग, वेल्डिंग, और जो आगे बताने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तीसरा यूनिट में, यूनिट 3 में। यूनिट 3 में हम लोग बात करेंगे एलिवेटर, एलिवेटर्स के बारे में। ये आपका 8 मार्क्स का है, जबकि 8 मार्क्स का पूछता नहीं और कम ही पूछता है। एलिवेटर, एलिवेटर मतलब लिफ्ट, जो आप बिल्डिंग पर चढ़ने के लिए, या कोल माइनिंग में हम लोग जो लिफ्ट यूज करते हैं वही आपका एलिवेटर कहलाता है। अब एलिवेटर हम लोग को क्यों पढ़ना, बिना इलेक्ट्रिसिटी का क्या एलिवेटर चलता है क्या, तो एलिवेटर में कौन सा मोटर यूज होगा, कैसे इसका स्पीड कंट्रोल होता है, कैसे क्या होता है, सारा चीज कैसे वर्क करता है एलिवेटर, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको जानने के लिए मिलेगा एलिवेटर के अंतर्गत। तो आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएगा इस पेपर में, तो बहुत बहुत अच्छा सब्जेक्ट है आपका यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो एलिवेटर में आप ये पढ़िएगा। उसके अलावा अगर यूनिट 4 का बात करें तो इसका वेटेज उतना ज़्यादा नहीं है,
ये उतना ज़्यादा नहीं पूछता है। अगर यूनिट 4 का अगर बात करें हम लोग, यूनिट 4 तो यूनिट 4 में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिकल ड्राइव। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इलेक्ट्रिकल ड्राइव में क्या क्या पढ़िएगा। इलेक्ट्रिकल ड्राइव में हम लोग पहले पढ़ेंगे ड्राइव क्या होता है आगे। अब बताइए बड़े बड़े मशीन जो आपके इंडस्ट्री में लगे हुए हैं उसको चलाएगा कौन? मोटर ही चलाएगा ऑब्वियसली। अब ड्राइव के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि मशीन को भी चलाएंगे, उसको कंट्रोल भी करेंगे। बहुत सारा क्या होता है इंडस्ट्री में कि एक ही ड्राइव से, यानी एक ही मोटर से आपका 10 मशीन कनेक्ट, एक ही मोटर से 10 मशीन चल रहा। लेकिन बहुत सारा इंडस्ट्री में क्या होता है इंडिविजुअल ही आपका एक मोटर एक मशीन को चला रहा है, दूसरा मोटर दूसरा मशीन को चला रहा है। ओके, तो इस सब अगर सारा मशीन एक मोटर से चल रहा है तो उसको बोलते हैं ग्रुप ड्राइव। अगर हर मशीन अलग अलग ड्राइव से चल रहा है, अलग अलग मोटर से, तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल ड्राइव। ये सारा चीज हम लोग इस इलेक्ट्रिकल ड्राइव में पढ़ेंगे। उसके अलावा आप पढ़ते होंगे डीसी सीरीज मोटर पढ़े हैं, डीसी शंट मोटर, यानी डीसी मोटर आप पढ़ लिए होंगे आपका 4th सेमेस्टर के अंतर्गत। तो उसमें आपके बहुत सारा सेंट्रीफ्यूगल पंप आया होगा, बहुत सारा तरह का एप्लीकेशन आया होगा। अब आपको लिखा हुआ रहता होगा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम लोग कौन सा मोटर यूज करते हैं, तो आप बोलते होंगे डीसी शंट। ट्रैक्शन में हम लोग कौन सा मोटर यूज करते हैं, तो आप लोग बोलते होंगे डीसी सीरीज। उसका चूंकि क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका डीसी सीरीज मोटर का क्या होता है हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। मतलब कि इलेक्ट्रिक ड्राइव के अंतर्गत में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि कौन सा मोटर किस चीज के लिए यूज होता है, और उस लोड का प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। जैसे ट्रैक्शन के लिए जो ट्रेन को खींचना है, तो सोचिए कौन सा मोटर इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसका लोड का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। जब ये सब चीज अगर आप पढ़ लीजिएगा तब आपको क्या होगा, अगर आपको ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव मिलता कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए कौन सा मोटर बेटर रहेगा, तो इसके लिए आपको मेंटल में एकदम दिमाग में बैठ जाएगा कि नहीं सेंट्रीफ्यूगल पंप का मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से होता है, तो इसके लिए ये मोटर लगाएंगे, ये मोटर नहीं लगाएंगे। आगे चल के आप बहुत सारे मोटर पढ़ने वाले हैं इसी सेमेस्टर में। स्क्वायरल केज मोटर, ठीक है, स्लिप रिंग मोटर, ठीक है, फिर सिंक्रोनस मोटर, वो सब का यूज कहाँ करते हैं आखिर, ये सारा मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। फिर इसके बाद ये भी पढ़ेंगे कि स्पीड कंट्रोल कैसे करेंगे, उस मोटर को स्पीड बढ़ गया तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा ये भी पढ़ेंगे कि मोटर को अगर उल्टा रोटेट करना तो कैसे करेंगे, फिर ब्रेकिंग कैसे करेंगे, ट्रेन को रोकना है तो कैसे रोकेंगे, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग कैसे अप्लाई करेंगे। ये सारा चीज हम लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइव के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके अलावा इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसका मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन भी मोटर का। जैसे आपका देखिए मैकेनिकल का बियरिंग, उसका बाहर का कवर, उसमें कौन मतलब कि बियरिंग अगर खराब होता है तो उसमें क्या डालते हैं, कौन सा बियरिंग कितना टेम्परेचर तक सही रहेगा। जैसे रोलर बियरिंग, बॉल बियरिंग, जैसे आपका बाईसाइकिल में रहता है बॉल बियरिंग रहता है ना, तो उसी प्रकार से मोटर में भी बियरिंग रहता है उसको सब रोटेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो कौन सा बेयरिंग किस में यूज करेंगे, उसका कितना टेम्परेचर तक रहता है। उसके अलावा भी हम लोग पढ़ेंगे इंसुलेशन के बारे में। इंसुलेशन नया चीज, सारा नया चीज आपको मिलेगा कि कितना तरह का इंसुलेशन होता है, क्लास ए इंसुलेशन, क्लास बी इंसुलेशन, क्लास सी इंसुलेशन, किस टेम्परेचर के लिए कौन सा इंसुलेशन बेटर होता है। ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल ड्राइव के अंतर्गत। ये सारा ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है आगे के, मतलब जितना कंपटीशन होता है उसमें। यानी कि यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आजकल का बात करें तो 20% आपका आता है यहाँ से क्वेश्चन, 15 से 20%। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट यूटिलाइजेशन। इसके बाद आपका लास्ट यूनिट रह जाएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं, ये आपका 18 मार्क्स का है। सोच लीजिए ड्राइव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ड्राइव को आपको बहुत अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। उसके आपको मैं ये सारा जितना भी चैप्टर का बात करूँगा आपको पढ़ाते जाऊंगा, और इसका हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो उसके लिए लाइव क्लासेस रहेंगे, बहुत बहुत तरह का फैसिलिटी, मतलब हम लोग अपना 100% आपको देने वाले हैं। ओके, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको लग के एकदम हम लोग के साथ मेहनत करते रहना, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका 5 नंबर यूनिट है, यूनिट 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ यूटिलाइजेशन। अब देखिए
इकोनॉमिकल का बात आ गया, मतलब पैसा का बात आ गया। अब देखिए पैसा का बात इसमें आ गया, मतलब इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं पैसा से रिलेटेड बात। इस यूनिट में हम लोग पढ़ लेंगे एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किए तो उसको ट्रांसमिट किए, जनरेटर का कॉस्ट सब लेबर को चार्ज दिए, इंजीनियर को चार्ज दिए, तो फिर उसमें आपका पैसा खर्च हुआ कि नहीं, जो भी लगाया होगा। तो आपको सैलरी चाहिए वहाँ एम्प्लॉय को, तो वो सब सैलरी कैसे मिलता? तो जब हम लोग के पास कंज्यूमर जो हम लोग हैं, यहाँ से आपका बिजली बिल आता होगा, उसी बिजली बिल को अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो बोलते हैं टैरिफ। टैरिफ, ठीक है। तो टैरिफ का बात हम लोग इस यूनिट के अंतर्गत करेंगे। टैरिफ मतलब किस तरह का बिजली बिल होना चाहिए, किस तरह का टैरिफ अप्लाई होना चाहिए। क्या डोमेस्टिक में जो हम लोग यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसका टैरिफ मतलब उसका बिजली बिल का फॉर्मेट, और इंडस्ट्री में जो यूज हो रहा है क्या उसका बिजली बिल का फॉर्मेट सेम होना चाहिए। ओके, ये सारा चीज का बात हम लोग करेंगे इकोनॉमिकल एक्सेप्ट में, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए पावर फैक्टर का भी जो यहाँ पर पड़ता है इफेक्ट कॉस्ट पर। अगर आपका पावर फैक्टर खराब है आपके घर का या इंडस्ट्री आप जो भी यूज कर रहे हैं कंज्यूमर के रूप में एज ए कंज्यूमर, तो बताइए कि आपका अगर पावर फैक्टर इन्वर्सली रिलेशन होता है करंट के साथ, तो करंट आपका बढ़ेगा। अगर पावर फैक्टर खराब है तो करंट बढ़ेगा, तो आपको जो कंडक्टर सप्लाई कर रहे हैं उसको मोटर लगाना पड़ेगा, ठीक है, सेम करंट डेंसिटी के लिए। तो आपको क्वालिटी का लगाना पड़ेगा, तो आपको मोटर कंडक्टर यानी कि कॉस्ट बढ़ेगा, मटेरियल बढ़ेगा। तो आप क्या चाहिएगा कि कॉस्ट मेरा कम रहे, पावर फैक्टर सही रहे, यानी कि पावर फैक्टर पर भी आपका कॉस्ट डिपेंड करेगा। लेकिन घर में उतना पावर फैक्टर वेरी नहीं करता है, लेकिन इंडस्ट्रियल लोड में तो पावर फैक्टर वेरी करता है। मतलब भी ये सारा चीज पर आपका डिपेंड करेगा टैरिफ। किस तरह से घर में बिजली बिल लें, किस तरह से ग्रामीण इलाका में लें। ग्रामीण इलाके में आप समझ रहे होंगे, आप गांव में रहते होंगे तो कितना भी बिजली बिल यूज कर लीजिए आपको फिक्स अमाउंट आता है, कम अमाउंट आता है। वही अगर आप शहरी क्षेत्र का बात करें तो ज़्यादा आता है, वही इंडस्ट्री का बात करें तो बहुत ज़्यादा आता है, उसी प्रकार कॉमर्शियल का बात करें तो और ज़्यादा आता है। मतलब एक टैरिफ किस बात का रहना चाहिए, किस पर डिपेंड करना चाहिए, सिंपल टाइप का टैरिफ कैसा होना चाहिए कि एक आम आदमी को समझ में आ जाए, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिकल एसेप्ट के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये आपका एक डेमो क्लास, ओके, इस सिलेबस के बारे में। अब मैं बात करता हूँ कि इसके लिए कौन सा बुक सही रहेगा। तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जेवी गुप्ता का बुक है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड ट्रैक्शन नाम से है, ठीक है। इस बुक का कवर आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, ओके। उसके अलावा इस बुक को मैं थोड़ा बैकअप के रूप में यूज करूंगा, ओके। और इसी बुक से आपको कंटिन्यू करना स्टडी। इसमें आपका ट्रैक्शन भी दिया हुआ है, ट्रैक्शन भी यूटिलाइजेशन का पार्ट है, लेकिन चूंकि ट्रैक्शन वाइड है तो इसको अलग एज ए सब्जेक्ट प्रोवाइड किया गया है आपका। तो ट्रैक्शन से भी क्वेश्चन पूछते हैं, वो जो भी यूटिलाइजेशन का ही पार्ट है। तो आप ये सब बात का ध्यान रखिए। तो ये सारा बात हो गया। अगर आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। IB टेक्निकल को आप फॉलो कीजिए, आपको सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा सब्जेक्ट में। आपका जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी टीचर से प्रॉब्लम है, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।